Hello bachcho, let us see this question. Question say that solve the following initial value problem and find the corresponding solution of cost. Now, अब सबसे पहले इसको देखना है हम लोगों को किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो देखो ये हमारे पास दिया हुआ है कौन बाई डैश प्लस टू बाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पे x इक्वल्स टू वन तो बाई इक्वल्स टू वन मतलब x की वैल्यू वन होगा तो बाई वन होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है, पर इसमें हम लोग की कंसेप्ट की अगर बात करें तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग दैट इज इक्वल्स टू यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इसको हम लोग हटा देते हैं, एक्स की पावर एन ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। नाउ अब हमारे पास क्या दिया हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है हमारे पास बाई डैश प्लस ऑफ टू बाई का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब बाई डैश को हम लोग क्या लिखते हैं डी बाई अपॉन डी ऑफ एक्स और इसको इधर ले आया तो माइनस ऑफ टू बाई का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई दैट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया डी बाई अपॉन टू को भी उधर ही रखने देते, ये हो गया हमारे पास बाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू ऑफ डी ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई दैट बाई की पावर माइनस ऑफ टू ऑफ डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ टू ऑफ डी ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन में बाई की पावर माइनस ऑफ टू, बाई की पावर माइनस ऑफ टू ऑफ डी वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू ऑफ डी ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई दैट अब इसमें की कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, तो बाई की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये क्या बन करके आ रहा है हमारे पास जी, ये आ रहा है ना बाई, तो ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये आ गया बाई की पावर माइनस वन, नीचे भी माइनस वन होगा और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, सम कांस्ट। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दो, तो बाई की पावर माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई बाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, सम कांस्टेंट सी। अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू वन, बाई भी कितना है वन है, तो पुट कर दो, ये आ गया माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू इंटू वन, इसको प्लस सम कांस्टेंट सी, तो जो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा c इक्वल्स टू, इसको उठा के इधर ले आया ना, तो c इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा, c की वैल्यू वन आ गया। अब पुट कर दो c की वैल्यू, तो दिस इंप्लाई दैट माइनस ऑफ वन अपॉन बाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स और प्लस ऑफ वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया वन बाई बाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ऑफ वन। तो इसकी अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा तो इसको लिख देंगे, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू टू पे, वन बाई टू पे, वन बाई टू पे ये नॉट डिफाइंड है और यही हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो लिख दिया विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।